एक प्रश्न है कि क्या आसन या क्या ध्यान करते समय या प्राणायाम करते समय एक स्पेसिफिक पोजीशन में बैठना चाहिए और मुद्रा लगाना चाहिए, ये आवश्यक है। पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दें, इन्होंने तो ये लिखा पर मैं इसको एक्सप्लेन और करता हूं डिटेल में। किसी ने कहा कि ध्यान करते समय या प्राणायाम करते समय ज्ञान मुद्रा लगा लो, तो आपके थॉट रुक जाएंगे। ऐसे ज्ञान मुद्रा लग जाती है, या ऐसे लग गई या ऐसे लग गई। अगर आप ये कहते हैं कि इससे थॉट रुक जाता है तो इसको चिपका देते हैं। थॉट ही तो रोकना है, रोक देते हैं थॉट। यहां से यहां आता है या यहां से यहां आता है, जरा समझो, आप ह्यूमन है। ये क्यों बनाया गया? क्यों? ये इसलिए कुछ चतुर और चालाक बुद्धिमान ऋषियों ने इसलिए बनाया कि जो बहुत लेमैन है वो बहुत मल्टीटास्कर्स होता है, एक समय में 25 काम कर रहा होता है, उसकी आदत बन जाती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इधर ये भी बात हो रही है, उधर भी सोच रहा हूं, ऐसे भी लग रहा है दिमाग, ये लग रहा है कि भाई कार से कोई आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, दिमाग में कई बातें चल रही। जब आप ध्यान कर रहे होते हो, ऐसे मल्टीटास्किंग की ब्रेन की आदत पड़ जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, क्योंकि वो फिर एक चीज में फोकस नहीं हो पाता। अब प्राणायाम में क्या किया? प्राणायाम में तो आपको फोकस चाहिए। अब मल्टीटास्कर प्राणायाम में बैठ गया तो वहां भी मल्टीटास्किंग करने लगेगा कि प्राणायाम कर रहा है, मान लो अनुलोम विलोम, अब उसका ध्यान कहीं और जा रहा है कि काम को निकाल दूं, निपटा दूं, तो उसको निपटा दूं, तो पीछे वाले घर को बनाना है, तो वहां बाथरूम को ठीक करना है, ये दुनियादारी बिजनेस रिलेटेड एक ही सब। अब ये सब चीजें इसलिए बनाई गई कि मान लो आपने सांस लिया, अब इसको ऐसे किया गया या इसको ऐसे कर दिया गया, ये उंगली कर दी गई, ये सब बताया जाता है ना प्राणायाम में, और आपने चिन्ह मुद्रा लगा लिया। अब ये सब करने से आपको कंडीशन दे दी जाती है, माइंड, मल्टीटास्कर माइंड, जो मल्टीटास्किंग माइंड होता है वो भाग नहीं पाता थोड़े दिनों तक। स्टार्टिंग में भाग नहीं पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान यहां पर है कि भैया ऐसे टच होना चाहिए, और यहां पर है सेंसेशन पर, इसके आ गया दिमाग में, और एक आसन बैठ गए, आसन पे बैठ गए स्पेसिफिक। अब 3-4 जगह माइंड को आपने डाइवर्ट कर दिया। अब आपका माइंड 3-4 जगह पहले भी डाइवर्ट होता था, अब भी डाइवर्ट हो गया। अब आप प्राणायाम कर रहे हो, माइंड आपके बॉडी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। डेफिनेटली यहां पे नर्व है, ब्रेन को थोड़ा बहुत लाभ दे देती है, उससे वो भी बॉडी के अंदर घूम घाम गया, होल्ड है, बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है, वो बहुत इमेजिनेशन प्रोसेस में नहीं जा पा रहा है, उसे जाने नहीं दिया जा रहा है, रुक गया। एक दिन ऐसे किया, 2 दिन ऐसे किया, 3 दिन, 4 दिन, महीने भर। अब आपको अपने गुरु से अगले स्टेप की जानकारी ले लेनी चाहिए कि और डीपर हो जाओ, ताकि ये सब करने की जरूरत न रह जाए। अगर आपने नहीं लिया तो आप मैकेनिकल हो जाओगे, और आप इन सब करने के बावजूद भी मल्टीटास्किंग में और ऐड हो जाएगा। मतलब ये 4-5 चीजें जो किए रखोगे, इसके बावजूद और माइंड ऐड कर लेगा, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल प्रोसेसर होता है, आप रोक नहीं पाओगे उसको। ये शुरुआती दौर के लिए बनाया गया कि मेडिटेशन या प्राणायाम वगैरह में आप ये सब करेंगे तो शुरुआती दौर में आपका मन, जो बहुत मल्टीटास्क
की ओर जा रहा होता है रुक जाएगा और आप एक तरफ फोकस हो जाओगे, तो आप रिलैक्सेशन में ज्यादा जाओगे। ये इसीलिए बनाया गया। हम उसका पर्पस ही चेंज कर देते हैं। हम तो कहने लगते हैं कि बस ये उंगली दबाओ तो थॉट रुक गया, यहां पे रखा नहीं कि थॉट रुक गया। हमने अब उंगली से माइंड को कंट्रोल करने शुरू कर दिया। अभी तक पर्पस कुछ और ऋषियों ने बनाया था, हमने पर्पस चेंज कर दिया। तो हम तो ऐसे मास्टर हैं कि पर्पस चेंज करने के में मास्टर होते हैं। तो मेरे ख्याल से हम इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करें और फिर काम करें तो देखो कितना अच्छा रिजल्ट आता है ब्रेन पर, माइंड पर।